अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और अल्लाह के हजूर झुक कर दुआ किया करें कि अल्लाह तमाम मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे, तमाम मुसलमानों की परेशानियाँ दूर कर दे। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नक्श है, जो अगर नाफ के मसलों के हल के लिए, और अगर आपको आंतों का टीबी बोल दिया गया है डॉक्टरों ने, तो उसके इलाज के लिए बहुत ही मुजरब है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कभी कभार, अक्सर तो नहीं लेकिन कभी कभार कुछ लोगों के साथ मसले ऐसे हो जाते हैं, उनकी नाफ में दर्द होता है, खाना पीना छूट जाता है, निज़ाम शकम उसका ख़त्म हो जाता है। हकीकत में ये है, डॉक्टर सारे इस बात को नहीं जानते, ये याद रखिएगा। वो फिर आपको कोई ना कोई अजीबोगरीब बीमारियां बता देते हैं, लेकिन होता असल में वो नाफ आपकी गिर जाती है, जिसे जो नाफ होती है उसमें शदीद दर्द होता है, खाना पीना आपका छूट जाता है, काम आपके छूट जाते हैं क्योंकि आप सही तरह चल भी नहीं पाते। तो तिब में जब आप डॉक्टरी इलाज करवाते हैं तो फिर वो आपको सही तरह गाइड नहीं कर पाते, क्योंकि जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उनको अंदाज़ा होता है, और जो लोग नहीं समझते वो आपको फिर नई से नई बीमारियों की तरफ धकेल देते हैं। जी ये बीमारी है, इसका ये इलाज है, तो वो हालांकि गलत बात है। तो सबसे पहले तो जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लें, कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। तो इस मेरे यूट्यूब चैनल पर मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ पर जो भी वीडियो हैं, नक्श हैं, वज़ाइफ हैं, अमल हैं, उनको रूहानी इजाज़त है ख़ुद करें अपने लिए। किसी को करके देना चाहते हैं किसी और को तो करके दें, लेकिन सिर्फ जायज़ काम के लिए और भलाई के लिए। तो अमल बताता हूँ आपको। अमल ये है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके साथ जो नाफ का मसला है वो नया है या पुराना है। अगर तो कुछ अरसा गुज़र गया है, 20 दिन से ज़्यादा, 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं आपके इस मसले को कि आपकी नाफ गिर चुकी है या नाफ दर्द कर रही है, जो भी इसको आप नाम दें, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप का ये दौरानिया 15 दिन से ज़्यादा है या कम है। तो अगर तो आपको थोड़े दिन हुए हैं तो आप जिस तरह ये मैंने लिखा है, ठीक है, ये बिस्मिल्लाह का नक्श है, इसी तरह आपने यहाँ से शुरू कर दें। पहले एक गोल दायरा बना लें, इधर से शुरू कर लें बिस्मिल्लाह। ये दायरा जो है मीम है, इसी तरह आगे इस तरह घूम के बिस्मिल्लाह पूरा शहादत वाली उंगली से उस बंदा या बंदी के नाफ पर सिर्फ इस तरह ये लिख लें, इसी तरह दरमियान में या कायम या दायम या यूँ ये लिख लें। उसके बाद एक सादा कागज़ लें, उस पर ये नक्श लिखें और इस नक्श को उस नाफ पर बांध लें। इस तरह बांधें डोरी के साथ कि ये नक्श नाफ पर आ जाए। इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन उसकी नाफ ठीक हो जाएगी, दर्द ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़्यादा टाइम गुजर गया है आपकी इस तकलीफ़ को, दर्द को, और अगर आपको आंतों का टीबी बोल दिया गया है, तो पहले आप ये चेक कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपके नाफ का मसला होगा तो आपके वो पहले इसको कर लें। अगर आपको ज़्यादा हो चुका है और आपको टीबी आंतों का बोल दिया गया तो पहले ये अमल कर लें, फिर दवाई खाएं। इंशाअल्लाह ताला आपका वो टीबी जो आंतों का बोला गया वो ठीक हो जाएगा। ये एक बड़ी सवेर किस्म की बीमारी होती है। तो आप ये लिख के बांध लें। जिनको अभी 2-4 हफ्ता दिन हुए हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनका नाफ का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा हो चुका है तो फिर आपने क्या करना है, तो 1 तोला सरसों का तेल ले लें, 1 तोला सरसों का तेल ले लें और उसमें 2 कतरे रोगन मोम डालकर अच्छी तरह मालिश कर दें नाफ को। पहले पेट को मालिश नहीं करवानी, हरगज़ सिर्फ नाफ पर मालिश करवानी है। ये वाली 2 कतरे रोगन मोम डालना है 1 तोला सरसों के तेल में और अच्छी तरह मालिश करवा लें। उसके बाद इस नक्श को बांध दें उसके ऊपर। इंशाअल्लाह ताला अगर उसको ज़्यादा अरसा हो गया है, महीने से ज़्यादा, 4 महीने, 6 महीने, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मेरे से राब्ते में हुए हैं जिनके साथ ये महीनों की बीमारी है और उनका इलाज नहीं हो पा रहा,
تو پھر وہ اس طرح کر کے یہ نقش بنا کر سادہ کاغذ پر اس پر باندھ دیں. نقش کو اچھی طرح موم جامہ کر لینا ہے، چاہے چمڑے میں بنا لیں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے، کیونکہ اگر آپ نہاتے ہیں بندھا ہوتا ہے نقش تو پھر پانی اس کے اندر جانے کا ڈر ہوتا ہے، تو پانی نہ جا سکے. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ناف کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اگر آپ کو ٹی وی آنتوں کا بولا ہوا ہے تو اس کا بھی علاج اسی سے ہو جائے گا. اس کے بعد میڈیکل علاج کروا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. بہت ہی مجرب عمل ہے. اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیا کریں. آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی بیمار کو شفا مل جائے، اور اس کا اجر قیامت والے دن آپ کو ملے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.